दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ये 8वां चुनाव है। बीजेपी सिर्फ एक बार ही दिल्ली की गद्दी संभाल सकी। उसके बाद लगातार 3 बार कांग्रेस की सत्ता रही और अब पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीजेपी की कोशिश है कि 31 साल बाद फिर जीत का स्वाद चखा जाए, तो कांग्रेस का प्रयास है कि आम आदमी पार्टी से 11 साल पुराना बदला लिया जाए और ठीक वैसे ही सत्ता छीनी जाए। 11 साल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से बेदखल किया था। दिल्ली में 1993 में विधानसभा का गठन हुआ था और पहली बार चुनाव हुए थे। 1993 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था और 49 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 14 सीटें मिली थी। दिल्ली में कुल 70 सीटों पर चुनाव होते हैं। हालांकि बीजेपी को 5 साल के कार्यकाल में अपने 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। उसके बाद से बीजेपी एक अदद जीत की तलाश में है। बीजेपी से सबसे पहले मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे। वे करीब 27 महीने ही पद संभाल सके और इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा सीएम बनाए गए। वे 31 महीने से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। आखिरी में सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए दिल्ली की सीएम बनी। नतीजे आए तो कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। 1998 में कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार बनाई। उसके बाद कांग्रेस ने लगातार 2 और चुनाव 2003 और 2008 में भी जीत हासिल की। शीला लगातार 3 बार दिल्ली की सीएम बनी। लेकिन 2013 में चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने हर किसी को चौंका दिया। आपने दिल्ली की सत्ता में 15 साल से काबिज कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका। पहली बार चुनाव में उतरी आपको 28 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर सिमटकर रह गई। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 32 सीटें जीती। जेडीयू और शरद को 1 से 1 सीटें मिली। ये वो साल था जब बीजेपी एक बार फिर सत्ता के बेहद करीब पहुंच गई थी। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए अपने नयनवेले प्रतिद्वंदी यानी आप से हाथ मिला लिया और बाहर से समर्थन देकर केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनवा दी। बीजेपी बेबस नजर आई। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली और 49 दिन में ही कांग्रेस समर्थित आप सरकार गिर गई। लेकिन इस बार दिल्ली में आपने 2013 में 29.70% वोट शेयर हासिल किया था। कांग्रेस के बड़े वोट बैंक में सेंध लगाई थी। केजरीवाल का पहला कार्यकाल भले कम दिन का रहा, लेकिन उन्होंने बिजली, पानी और अस्पताल से जुड़े बड़े फैसले लिए। दिल्ली के भविष्य को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। केजरीवाल ने सब्सिडी देकर 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधे कर दिए थे। हर घर में 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त देने का ऐलान कर दिया और सीवर चार्ज भी खत्म कर दिया था। ज्यादा फीस लेने के लिए 200 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजा तो लोगों का जुड़ाव गहरा गया। 2015 के चुनावी नतीजे आए तो आपने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। बीजेपी ने 3 सीटें जीती और कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका। केजरीवाल ने एक बार फिर कांग्रेस के ही वोट बैंक को अपने पाले में किया और 54.5% वोट शेयर हासिल किया। यह दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। फ्री बिजली और पानी के वादे आज भी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में चर्चा का विषय बने रहते हैं। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। आपने एक तरफा मुकाबले में बीजेपी को हरा दिया। आपने 62 सीटें जीती और 55% वोट शेयर हासिल किया। बीजेपी ने 8 सीटें जीती और 38.70% वोट शेयर रहा। कांग्रेस को 4.30% वोट मिले। केजरीवाल ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस साल मार्च में दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। केजरीवाल करीब 5 महीने तक जेल में रहे। जब वो जमानत पर बाहर आए और उन्होंने 15 सितंबर को सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में 21 सितंबर से आतिशी मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में फरवरी 2025 तक आगामी चुनाव हो सकते हैं।
लेकिन विधानसभा का रिकॉर्ड बताता है कि दिल्ली में पहला चुनाव 27 मार्च 1952 को हुआ था। 17 मार्च 1952 को कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश सीएम बने। 12 फरवरी 1955 में गुरमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री बने। वो 1 नवंबर 1956 तक कुर्सी पर रहे। उसके बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यहाँ चंडीगढ़ की तरह विधानसभा चुनाव नहीं हुए। इस बीच एक विशेष अधिनियम दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 को लागू किया गया ताकि दिल्ली को महानगर परिषद के जरिए संचालित किया जा सके। 1956 से 1990 के बीच 61 सदस्यों वाली महानगर परिषद ने दिल्ली का प्रशासन संचालित किया, जिसके मुखिया उपराज्यपाल होते थे। परिषद सार्वजनिक महत्व के मामलों से संबंधित सिफारिशें करती थी और उपराज्यपाल अंतिम निर्णय लेते थे। यानी दिल्ली में करीब 37 साल तक कभी विधानसभा चुनाव नहीं हुए। 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर सदन समाप्त कर दिया गया था। शहर के प्रशासन में जनता की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होने के कारण लोगों ने बार बार विधानसभा की बहाली की मांग उठाई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दिसंबर 1987 में सरकारिया कमेटी का गठन किया। 2 साल बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बने रहना चाहिए, लेकिन आम आदमी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए उसे एक विधानसभा दी जानी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को विधानसभा की शक्तियों से दूर रखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान 72वां संशोधन विधेयक पेश किया। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने विधेयक के उद्देश्यों का विवरण दिया था। बताया था कि दिल्ली की जनता की आम मांग रही है कि उन्हें अपना प्रशासन चलाने में प्रभावी आवाज दी जानी चाहिए। वर्तमान में कुछ लोगों के अनुसार प्रशासन का लोगों के प्रति जवाबदेही का अभाव है। हालांकि ये बिल निरस्त हो गया, लेकिन दिल्ली को संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के तहत विधानसभा की मंजूरी दी गई। इस अधिनियम ने दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा, 7 सदस्यीय मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान करके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया। केंद्र ने 1992 में एक परिसीमन कमेटी गठित की, जिसने दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें निर्धारित की, जिसके बाद विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ हो गया। आखिरकार नवंबर 1993 में विधानसभा चुनाव के साथ दिल्ली में लोकतांत्रिक माहौल फिर से बहाल हुआ। मदन लाल खुराना के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और पीके दवे को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। पहले चुनाव में सिर्फ 3 महिलाएं सदन में पहुंची। इनमें बलजीत नगर से कृष्णा तीरथ, मिंटो रोड से ताजदार बाबर, दोनों कांग्रेस, और कालकाजी से बीजेपी की पूर्णिमा सेठी का नाम शामिल था। 15 दिसंबर 1993 को एलजी दवे ने सदन को संबोधित किया और इस दिन के संवैधानिक और राजनीतिक महत्व को रेखांकित किया था। इसी दिन दिल्ली को लगभग 4 दशकों के बाद अपनी विधानसभा मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली देश के 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। यहाँ मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल की सलाह पर की जाती है। चौधरी ब्रह्मा प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। सुषमा स्वराज के नाम दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। संविधान का 69वां संशोधन एक्ट 1991 दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देता है। इस एक्ट के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है और उपराज्यपाल को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया है। दिल्ली देश का एकमात्र तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके मुख्य कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं। 1952 से लेकर अब तक 7 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आतिशी 8वीं सीएम है। सबसे ज्यादा समय तक शीला दीक्षित सीएम रही हैं, जबकि केजरीवाल 10 साल 9 महीने तक मुख्यमंत्री रहे।